नेक्स्ट देखो 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स का नेक्स्ट सम करेंगे 13 में क्या बोलते हैं, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, पॉज दो, Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given number, product of two given number. ठीक है, तो पहले क्या करो, इसका पहले एलसीएम फाइंड करो सेपरेटली दोनों का। एलसीएम ऑफ 404, ये 2 से करो 202, 2 से करो 101, बराबर है 101 को किससे कर सकते हैं, 101 से। ठीक है, नेक्स्ट है 96 को करो 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से करो 2 24, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3, बराबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 101, किसका, 404 का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, बराबर है। तो देखो अगर एचसीएफ निकालना है तो देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है, इसमें 2 इंटू 2 है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा जी, एचसीएफ 2 इंटू 2 दैट इज 4 ना, और एलसीएम क्या आ जाएगा, सब काउंट करते एक भी छोड़ते नहीं ना, तो कितना है 1 2 3 4 5 और 1 6 7, 1 2 3 4 5, तो ले लो एलसीएम इज इक्वल टू, तो 5 दो बार लेना, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 101, समझा। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9696 आता है, 9696, बराबर है। नेक्स्ट देखो 12th में क्या है, एन इंटीजर इज चोजन एज रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, 1 एंड 100 के बीच में इंटीजर लिया हो। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो फर्स्ट क्या निकालना है, डिविजिबल बाय 8, कितने नंबर्स आएंगे डिविजिबल बाय 8, बिटवीन, देखो अगर टोटल नंबर की बात करो, टोटल नंबर तो बिटवीन 1 एंड 100 है ना, इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 लाइक दैट 99 तक जाएगा। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग a number divisible by 8, तो इवेंट क्या है इसमें 8 16 24 लाइक दैट ना, मतलब 8 का टेबल लिख दो, 8 16 24 32 के बाद 8 ऐड कर दो 40, फिर 48, फिर 56, 8 ऐड कर दो, 56 के बाद 64, फिर 72, फिर 80, फिर 88, फिर 96, बराबर है। तो टोटल काउंट कितना है, ये 12 है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ इवेंट इज 12 बाय 98। 98 कौन सा नंबर है, ये वाला टोटल नंबर 8 काउंटिंग 98 है, समझे ना। 2 से स्टार्ट के 99 तक गया ना, तो 1 और 100 को एक्सक्लूड कर दिया तो 98 आएगा, बराबर है। तो 12 बाय 98 है जी, समझ गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 मल्टीपल है, अगर नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 8 है तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना
तो लेट ई डैश बी इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 8, तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 माइनस ये कितना आएगा 12/98, ठीक है, तो ये माइनस कर लो, कितना आएगा, ये क्या आएगा 1 माइनस 0.1224, कितना आंसर होगा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 0.8776, ठीक है, लिख लो, इजी है लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे जी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, two different dices are tossed together, find the probability of getting doubled, टू डाइस है, two dice, two dice, die, डबल डाइस है, two डाइस different dice are tossed together, find probability of getting a doublet, सेकंड में क्या है, of getting a sum 100 of numbers on सम 10 two dice, सम 10 मांगता है ना, तो टोटल आउटकम ऑन टू डिफरेंट डाइसेस कितना होगा 36 ना, समझा, तो इसका सॉल्यूशन देख लो, टू आउटकम्स ऑन टॉसिंग टू डिफरेंट डाइस इज इक्वल टू 36, ठीक है, फर्स्ट क्या है, गेटिंग अ डबल ए, डबलेट 1,1, दूसरा क्या है, डबलेट मतलब समझ में आया ना, सेम आना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, समझा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 42 नहीं होता क्या डबल डाइस का, 42 कैसे आएगा, तो डाइस में 1 से 6 तक ही होता है ना भाई, यार 36 तक मोरे में, अच्छा हाँ, तो नंबर ऑफ तो अच्छा मेरे को लगा Favorable. मैंने ऐड करके इनटू 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स A इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 ही हुआ ना, तो 6/36 कर लो, समझा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, 1/6, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल ना, फेवरेबल आउटकम आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, बाय पॉसिबल आउटकम, total outcomes, ये हो जाएगा 6/36, तो 1/6 आएगा ना फेवरेबल आउटकम, ये समझ गया। सेकंड में क्या है, गेटिंग सम ना 10, बी में क्या है 10 आना चाहिए ऐड करके, गेटिंग सम ऑफ 10, तो बी में क्या आएगा जी 4 6 आएगा, 6 4 हो सकता है ना, और एक 5 5 हो सकता है, और कुछ है नहीं है ना जिंदगी में, तो 3 आया ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू ऑफ बी इज 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट 3/36, तो 1/12 आएगा, चलो ये लिख लो, आगे बढ़ा जाने दे। 10th वाला में देखो, 10th में क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, बहुत सिंपल है, ये आपका लाइन सेगमेंट है AB, A का वैल्यू क्या है 2,3, B का वैल्यू क्या है 6, -3, P पॉइंट है, इसका कॉमा है 4,
एम, तो रेशियो बताना है। मान लो ये के रेशियो एम में डिवाइड करता है, ये आपका के हो गया, ये 1 हो गया, बराबर है। तो एम का वैल्यू के, एम का वैल्यू 1 है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या मिलेगा जी? x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो ये कर लो, x1 y1 लिख लो और ये x2 y2 लिख लो। तो x इज इक्वल टू एम का वैल्यू क्या है k, x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, बराबर है। तो y इज इक्वल टू के, y2 कितना है -3, 1 इंटू y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। x का वैल्यू क्या है? ये x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू m है ना, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 4, तो ये 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6k माइनस 4k, ये 2k इज इक्वल टू 2, बराबर है। तो k इज इक्वल टू क्या आया 1। अभी इसके अंदर डाल दो, y के जगह पे m डालना है, -3k प्लस 3, k के जगह पे 1 प्लस 1, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा ना, ये 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो m का वैल्यू 0 आया जी, 1 डालना था ना, 3k प्लस 3 बाय, तो m का वैल्यू 0 है, समझा? मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। चलो लिख लो। नेक्स्ट सम देखो 9th वाला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल क्या होता है 3 6 9 ना, अप टू 8, 3 6 9 9 का टेबल करना है ना, ठीक है। तो a तुम्हारा 3 आ गया, d कितना हो गया 6 माइनस 3, बराबर है। n कितना है 8, तो फॉर्मूला यूज कर लो Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बराबर है। तो Sn इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 इंटू 1, 1 कितना है 3, 8 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना 4 6 प्लस 7 इंटू 3, तो ये 4 6 प्लस 21, 4 इंटू 27 कितना आएगा, 7 को 28 में 2, 108 आएगा ना। चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट में 8th में क्या बोलता है कि फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x प्लस y दिया हुआ है, ये आपका 30 है, ये 14 है, x माइनस y, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है जी, इक्वल होता है ना, तो ये सॉल्व कर लो, आंसर तो सिंपल है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ABCD इज इक्वल, बराबर है। तो AB इक्वल टू DC होगा ना, तो 30 इज इक्वल टू x प्लस y है, बराबर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, फिर AD इज इक्वल टू BC होगा, तो 14 इज इक्वल टू x माइनस y ले लो, तो यूज कर लो, आंसर आ जाएगा ना 14 इज इक्वल टू x माइनस y, सेकंड इक्वेशन ऐड कर लो दोनों को, तो ये कैंसिल, तो ये 44 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 22 आएगा, बराबर है। तो इधर डाल दो जी 22 माइनस y, y इज इक्वल टू 22 माइनस 14, कितना आता है, y का वैल्यू 8 आ रहा है, x का वैल्यू 22 8, कितना। नेक्स्ट है ऐसा वाला तो किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है इन एन एपी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4 एंड सेवंथ टर्म मतलब t7 दिया हुआ है कितना 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म a निकालना है, सिंपल है। तो t7 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म बराबर ना। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू a नहीं पता, n तो पता है ना 7 माइनस 1, d कितना है माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू माइनस 4, तो 4 इज इक्वल टू a माइनस 24, तो 4 प्लस 24 28 आएगा फर्स्ट टर्म, समझ गया। ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या बोलता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये नहीं दूसरा पॉइंट है, तो इस थर्ड क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p, p एक पॉइंट है x, y फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन बोले तो 1 0, 0 ना, तो सिंपल है OP का डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझा, ये यूनिट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसके अंदर डाल दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 6k, तो k इज इक्वल टू 1/2। चलो लिख लो 2018 का पेपर पूरा हो गया सॉल्व।